आइए जी, नमस्कार जी। पूछिए जी, अपनी अपनी प्रॉब्लम। चलिए, मेरे मालिक डिमांड आई पहले 74 पे। तो पहले आपको 74 क्वेश्चन ही बताते हैं। चलिए गुरुजी, 67। अरे गुरुजी, पहले तो 67 की आ गई। चलो जी, 67 देखते हैं। ये पेज वो बिगड़ गए गुरुजी। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। गुरुजी, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए साहब, सब मेरे मालिक एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है गुरुजी। तो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री भी है ना जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो आपको ये तो पता ही है गुरुजी, जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में, है ना जी। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ थीटा, इसे ए कह रखा है इसने, इसको पूरे को ए कहा गया। अब चाहिए क्या? कॉस की पावर 4 थीटा। तो गुरुजी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की गुणा कर दी पहले तो, दोनों साइड। 0 कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया गुरुजी आपको, ठीक है मालिक साहब। अब ये कह रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना इस सवाल के अंदर। आ जाओ तो मेरे मालिक, तो मैक्सिमम एक मिनट में मालिक पहले सुनो गुरुजी, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मीनिंग तो यही बात है गुरुजी, इस लाइन को मैंने ऐसा लिख दिया गुरुजी। मैंने दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा और ऐड कर दिया जी। तो मालिक साहब ये तो पता चल गई ये ए है, ये वैल्यू 1 से तो छोटी है गुरुजी। अब यदि आपका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 1 होगी गुरुजी। अब हमारे दो ऐसे आंसर है जिनमें 1 1 दे रखा है जी गुरुजी। यदि एक दे रखा होता तो कोई टेंशन ना आई गुरुजी। अब हमें दूसरी वैल्यू इसे फाइंड करनी ही पड़ेगी जी गुरुजी। यदि एक आंसर दे रखा हो, सीधे सीधे हम कह देते ये वाला आंसर होगा जी गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक, ये हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू तो निकाल ली आपकी इसकी, ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम और करेंगे जिसे, ठीक है जी, टर्म में चेंज करेंगे। जो भी हाईएस्ट टर्म है कॉस की पावर 4 थीटा है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मालिक साहब कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हाफ, किसी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका हाफ 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 वाला इधर लिख दिया जी।
तो मालिक साहब ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का प्लस 3/, तो ये तो होल स्क्वायर है जी, आपको पता चल गई होल स्क्वायर में वैल्यू क्या आएगी सवाल के अंदर, तो ये तो पक्का मालूम है यदि ये वैल्यू 0 हो गई तो ये 3/4 से तो बड़ी होगी जी और 1 से छोटी, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। हर सवाल अलग अलग तरकीब पे है गुरु जी, सारे सवाल मैंने हर तरीके के रख दिए हैं ज्यादातर सवाल को, जिससे कि आपको बात दिक्कत ना आए एग्जाम टाइम पे, आप ये ना कहो कि गुरु जी इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने नहीं कराया था गुरु जी। हाँ जी, और कोई फरमाइश? अरे समझ में आ गया? हो गया? चलिए साहब, तो भाई आपकी डिमांड 74 की, अरे लो जी गुरु जी, ये है 74 आपका। तो मालिक साहब ये वैसे तो एक लाइन का सवाल है, लेकिन पहले हम आपको बता दें, हमने इसलिए आपसे कहा कॉट π/4 प्लस θ/2, आपको कोसेक थीटा दे रखा है कितना, कोसेक थीटा दे रखा आपको, आंसर नंबर 74। कोसेक थीटा आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, P+Q/P-, तो मेरे मालिक आप ऐसा समझोगे 10 π/4 प्लस θ/2, 1/1 प्लस 10 θ/2 अपॉन 1 माइनस 10 θ/2, तो 1 माइनस 10 θ/2 अपॉन 1 प्लस 10 θ/2। ठीक है जी, हमने क्या करा गुरु जी, हमने इसे साइन कॉस में चेंज कर दिया, एलसीएम भी ले लिया जी, हमने इसके कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दी। ठीक है जी, तो मालिक साहब क्या, कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 माइनस 2 साइन θ/2 और कॉस
थीटा बाई अपॉन, है ना जी, ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ठीक है जी। तो मालिक साहब एक फॉर्मूला निकल गया, बहुत ही बढ़िया गुरु जी। आप इस फॉर्मूले को यदि डायरेक्ट याद रखो तो बहुत ही अच्छी बात है जी गुरु जी। तो मालिक साहब ये फॉर्मूला ये होता है, ठीक है जी, वी, आप एक फॉर्मूले की जगह जो आपने बना रखी है वहां नोट कर लेना, कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बराबर होता है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 10 होता है तो उल्टा होता है गुरु जी। एक फॉर्मूले का ये पेज बना लेना आप, ठीक है जी, वहां भी ये फॉर्मूले नोट करते जाओ जिससे कि आपको ये आसानी रहे जी। अब आपको मुझे ये बताओ कोसेक थीटा क्या दे रखा है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। कोसेक थीटा जो दे रखा है आपको पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, बस अब तो कुछ है ही ना गुरु जी। एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा गुरु जी। तो चलिए फटाफट नोट करिए गुरु जी। जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम हो करे पूछता रहे करे गुरु जी। हाँ जी, तो बताओ मेरे मालिक, और क्या डिमांड आपकी जो पूरी करी जाए। चलिए साहब, नोट हो गया। अच्छा जी, तो मालिक साहब आपका डिमांड है 78 की, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर, जहां पे एक्स और वाई, यहां करेक्शन कर लेना गुरु जी। एक्स कोमा वाई लेस देन जी, ठीक है जी। सवाल के अंदर द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर ये दे रखी है, आप कुछ भी मान लीजिए किसी को भी। लेट ए बराबर 3x प्लस 4y, बी बराबर
4x प्लस 3y, c बराबर 5x प्लस 5। ठीक है जी गुरु जी। तो ये कह रहा है देन द ट्राइंगल इज, तो आपको यदि फॉर्मूले पढ़े हैं कोई से भी आप फॉर्मूला कोई सा भी एंगल निकाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हमने इसको सॉल्व किया कितना, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5x। यार होल स्क्वायर आप सॉल्व करो गुरु जी, नीचे वाली वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो हमारी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी। मेन बात ऊपर वाली बात है, आप मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ क्या आया गुरु जी, सिंप्लीफाई करो गुरु जी काम को। कर दीजिए उनका क्या। जल्दी बताओ क्या आया गुरुजी। तो लीजिए साहब, जो आप कह रहे हो गुरुजी हम तो आपकी बात मानेंगे गुरुजी। तो इन्होंने कहा cos c बराबर -2xy 2 इंटू 3x प्लस 4y इंटू 4x प्लस 3y, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है गुरुजी, x और y की वैल्यू लेस देन 0 है, यूं समझ लो दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो 100% ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे तो टर्म क्या आएगी, होल स्क्वायर के रूप में। तो c हमारा यदि नेगेटिव आ रही है कॉस के अंदर तो हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। यदि ग्रेटर देन 0 आती है तो एक्यूट एंगल, और यदि हमारी इक्वल टू 0 आती है तो राइट एंगल। चले गुरुजी आपकी डिमांड पे आगे पूछते रहो गुरुजी सवाल। तो आइए मेरे मालिक, 80 क्या कह रहा जी, 80 भी देखें। चलिए ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है गुरुजी।
है तो छोटे छोटे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है गुरुजी। ट्रिक कैसे पता चलेगी वो देखें गुरुजी। आंसर नंबर 80, सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा, सेक बीटा प्लस टेन बीटा, सेक गामा प्लस टेन इक्वल टू क्या दे रखा, टेन एल्फा टेन बीटा। तो मालिक साहब ये क्या कह रहा है, टू फाइंड सेक एल्फा माइनस टेन, सेक बीटा माइनस टेन बीटा, और सेक गामा माइनस टेन गामा। आप सभी जने जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर एल्फा, ठीक है जी, या सेक स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा जो होता है 1 होता है गुरुजी। तो हमने क्या करा गुरुजी, ठीक है जी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी ऊपर भी और नीचे भी, सेक एल्फा प्लस टेन। इस तारीख के न्यूमेरिकल में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, क्या करना है गुरुजी, इनटू सेक एल्फा प्लस टेन, सेक बीटा प्लस टेन। टाइम जरूर लगा रहे हैं गुरुजी, हम आपके हिसाब से ही बैच को चला रहे हैं जैसा आप लोग डिमांड कर रहे हो गुरुजी। देखो जी, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये बन गया 1, ये भी 1, ये भी 1, और इसकी नीचे कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, ये पूरी पूरी गिवन दे रखी है क्या, ठीक है, टेन एल्फा टेन बीटा और टेन गामा। तो ये क्या हुआ, कॉट एल्फा कॉट बीटा। हम अपनी मर्जी से न चल रहे, हम तो मर्जी शुरू में आपकी चलाते हैं गुरुजी, उसके बाद तो हम आपकी डिमांड ही करते हैं गुरुजी।
नीचे घुस गई, नीचे घुस गई। 83। चलिए साहब 83 पे आपकी फरमाइश पे 83 पे आ जाएंगे। 81, 82, 83। चलिए साहब, तो क्या कह रहा है गुरुजी? इफ इन ए ट्रायंगल लेंथ ऑफ द टू लार्जर साइड आर 24, 22 रेस्पेक्टिवली, दो लार्जर साइड हमारी ये दे रखी है। इफ द एंगल आर इन एपी, तो देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड आप निकालिए गुरुजी। आओ जी गुरुजी। ठीक है जी, तो एक बात, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं, फिर आपको उसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ये कह रहा है एंगल आर इन एपी, ये कह रहा है जी सवाल। तो आप जानते हो एपी में क्या होता है? ए माइनस ए और ए, है ना जी। ये कुछ मान लिए सवाल के अंदर हमने। अब आप ये भी जानते हो आर इन एपी, है ना, कैपिटल मान लो गुरुजी, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर कितना? 180 डिग्री। ट्रायंगल की बात है, ट्रायंगल में क्या होता है गुरुजी? ये तो मालिक साहब डी से डी कैंसिल, तो 3a बराबर 180, ए बराबर कितना? 60 डिग्री। तो जब भी हमारा एपी में बात करेंगे सवाल के अंदर, तो हम यही बात मानेंगे। यदि एंगल हमारे एपी में दे रखे हैं, तो एक मान लो 60 माइनस थीटा, मतलब ये तो ए हो गया, ये हमारा बी हो गया जी। बी कितना हो गया? 60 डिग्री। और सी हमारा कितना हो गया? 60 प्लस थीटा। तो कि ट्रायंगल में अंदर तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर है जी बात? ये वाली बात नहीं? अरे क्लियर है? अब ये कह रहा है एक एंगल आपको मालूम है गुरुजी, और वो एंगल क्या है आपका? ये, ठीक है जी, 60 डिग्री। तो आपने पढ़ा है cos b बराबर होता है कितना? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। एक साइड पूछ रहा है गुरुजी, ठीक है जी। तो ए हमारी पूछ रहा है सवाल के अंदर। सपोज क्या क्या दे रखे? दो लार्जर साइड, एक को हमने 24 मान लिया और एक को 22 मान लिया जी हमने, है ना जी। b बराबर 24, c बराबर कितना? 22। तो cos कितना? 60 डिग्री बराबर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना? 22 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो 22 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू सी। सी कितनी? ठीक है। तो cos 60 कितना? अरे cos 60 कितना होता है? 1/2, है ना जी। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेना गुरुजी। ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कोई इस तरीके से। कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आए, यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, सीधा चार रूल लगा के फैक्टर कर देना, आंसर आ जाएगा।
तो लिखो जी फटाफट गुरु जी। तो पूछते रहो गुरु जी। चलिए जी, हो गया तो दूसरा क्वेश्चन पूछो। तो 84, चलो जी 84 की 83 के बाद 84 का नंबर है गुरु जी। देखे कैसा क्वेश्चन है गुरु, क्या कह रहा आपसे। हो गया। ओहो गुरु जी, द ट्राइंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, है ना जी। एक सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल बनना है जिसमें क्या कहा गया, Q एंड R हैव कोऑर्डिनेट। Q और R के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सवाल के अंदर क्या है 3 और 4 एंड -4,3, देन एंगल QPR इज। आ जाओ मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है गुरु जी। तो आंसर नंबर 84, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो 5। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गई इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 5। सही है, जो सर्किल बना हुआ है गुरु जी वो। तो कह रहा है एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है हमारा, PQR एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है गुरु जी, आ जाओ। ये हमने O मान लिया जी। ये क्या हुआ, सेंटर। इस Q और R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, एक के दे रखे हैं 3, 4 और एक के -4,3। तो -4,3 और 3, अब आपको मालूम है गुरुजी ये OQ और OR ये कितनी होगी गुरुजी, ये OQ और OR कितनी होगी गुरुजी। अरे जल्दी बताओ मेरे मालिक। हाँ जी, अरे भैया जितनी रेडियस है आपने पढ़ा है, सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारी, ये हमने एम पॉइंट मान लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया 90 डिग्री। ठीक है, सवाल के अंदर ये एम क्या है, हेयर
एम बी द मिडिल पॉइंट ऑफ तुम्हारी साहब हमसे पूछ क्या कर रहा, पहले ये भी तो देख ले गुरुजी। वो पूछ रहा है एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू, एंगल क्यूपीआर, ये एंगल कितना होगा क्यूपीआर, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो एम क्यू आर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या होंगे? अरे बताते रहो मेरे मालिक, हम भी कुछ पढ़ते रहेंगे तुम्हारे चक्कर में। द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, अरे कितने होंगे? अरे बताओ मेरे मालिक, फिर सो गए यार हमारे बालक, तो सो जाए मेरे मालिक ऑनलाइन में। हाँ जी, ये मेरे मालिक गलत कर गए क्या? हाँ, ये गुरुजी हमारा भी गलत कराओगे। -4 + 3 अपॉन मध्य बिंदु के कितने होंगे? -1/2 और ठीक है जी। तो ये QM क्या होगी गुरुजी? ये QM कितनी होगी गुरुजी? ½ × QR, ठीक है गुरुजी। तो क्यों निकाल रहे हैं वो भी आपको 1 मिनट में हम ही बताने जा रहे हैं। 1/2 × QR, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना जी? तो लिखो गुरुजी 3 + 4 का होल स्क्वायर +4 - 3 का होल स्क्वायर। तो जरूर बताओ गुरुजी, पहले यहां तक सॉल्व करो, क्योंकि चित्र चला जाएगा तो मेरे मालिक हम समझा नहीं पाएंगे। तो पहले यहां तक की बात लिखो फटाफट गुरुजी, तभी कुछ बात बन पाएगी। नोट करो फटाफट इतनी बात को। है ना जी गुरुजी? अरे ये क्या कर गए गुरुजी? 90 क्या बना गया गुरुजी? भैया देखो, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये हुआ 90।
चले गुरुजी, कितनी आई गुरुजी, बता तो दो यार गुरुजी। अरे क्यूएम कितनी आई, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, कितना है √2, ये तो √2 बता रहे। अरे गुरुजी सही बताओ गुरुजी, सवाल गलत हो जाएगा। ऊपर वाले सही बता रहे हैं। एक छोटी सी बात, √50, √50 को क्या लिख सकते हो, तो 5 आ जाओ मेरे मान। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। ये एंगल माना हमने थीटा, ठीक है जी। तो साइन थीटा कितना होगा गुरुजी, है ना जी। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा QM अपॉन QM कितना, QM अभी निकाली ना हमने, कितनी आई है गुरुजी, फिर भूल गए हम तो। इसकी जरूरत पड़ रही थी इसलिए हमने निकाली। उल्टा लिख गए गुरुजी। अरे थीटा है ना जी। तो मेरे मालिक क्या हुआ, ठीक है। QM क्या हुआ गुरुजी, 5√2/2, 5/√2 ही तो आया गुरुजी, ठीक है जी। तो QM हमारी कितनी आई है, 5/, और OQ कितनी है, OQ कितनी है 5, तो 1/, तो साइन थीटा बराबर साइन π/4, तो मालिक साहब थीटा बराबर π/4, π/4 मतलब 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QOM जो हो गया वो हमारा 45 डिग्री हो गया। अब कुछ रिजल्ट होता है तो पढ़ा है किसी में आपने कि एंगल QOM बराबर क्या होगा, प्रॉपर्टी होती है ना जी, एंगल ऑफ QOR इक्वल टू, है ना जी, एंगल ऑफ QOM किसके इक्वल होगा, यदि QOM
मैं क्या कह रहा हूं, एंगल ऑफ क्यू ओ एम बराबर एंगल ऑफ क्यू ओ आर प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल क्यू ओ एम यदि इस तरीके से इसके अंदर कोई सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करता है तो एंगल ऑफ क्यू ओ एम आपका जो रिजल्ट होता है वो एंगल ऑफ हमारा जो होता है वो टू डबल हो जाता है सवाल के अंदर, या ये कह दो ये डबल हो गया जी गुरुजी आपका। तो एंगल क्यू ओ आर बराबर क्या हुआ, टू एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ठीक है, आ जाओ मेरे माने। ये हमने क्यों निकाला गुरुजी, आ जाओ। अब हमारे पास वो पूछ क्या रहा है, वो तो पूछ रहा है सवाल के अंदर एंगल क्यू पी आर निकालो, है ना जी। सवाल के अंदर एंगल क्यू पी आर निकालो। तो एंगल ऑफ क्यू पी आर ये थ्योरम कहती है गुरुजी बराबर होता है 1/2 हाफ एंगल ऑफ क्यू ओ आर। तो 1/2 इंटू 90 डिग्री। तो गुरुजी जरा थोड़ा अलग ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज हुआ गुरुजी, तो फटाफट नोट करो गुरुजी। फटाफट नोट करो गुरुजी। आया कुछ कुछ समझ में नहीं? अरे कच्चू कच्चू समझ में आया नहीं आया गुरुजी? चलो जी गुरुजी आ गया। अब डिमांड बताओ गुरुजी। और टॉपिक को आराम से पढ़ रहे हैं गुरुजी। टॉपिक हल कोई ऐसा ना हो कि टॉपिक आपका अधूरा रह जाए, कोई दिक्कत ना हो गुरुजी। 85? अरे तुम तो लगातार पूछ रहे हो 82, 83, 84, 85। चलो जी गुरुजी।
तो आइए मेरे मालिक, तो लीजिए साहब, छोटा सा सवाल था गुरु जी, डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा गुरु जी, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन कर गए गुरु जी। तो y बराबर, मैंने एक काम किया गुरु जी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो y बराबर 2, ये कितना हुआ, साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है? अरे √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 30 की। चलो जी, और कॉस में है ना जी, साइन 60 की। चलो गुरु जी, मैडम जी बता रही हैं, तो हम भी पढ़े लिखे ना गुरु जी। y = 2, तो मालिक साहब कितना हुआ, साइन x प्लस, तो आपको पता ही है कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में लाइज करती है। जो ग्राफ होता है, रेंज होती है वो -1 से +1 के बाद। अब यहां क्या हो रहा है जी, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है जी। ठीक है जी, तो मेरे मालिक जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो ग्राफ को यहां पे होगा, इस ग्राफ को यदि ड्रॉ करते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा, आ गया, क्लियर हो गया? अरे गुरु जी क्लियर हो गया? चलो जी गुरु जी, हाँ जी, करे जाओ फरमाइश। एक आध दिन और लग जाएगा गुरु जी चैप्टर के अंदर। आगे के चैप्टर आसान मिलेंगे गुरु जी, यही ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अजीबोगरीब चैप्टर चल रहा है आपके सामने। नाइन्टी, चलिए साहब नाम बे पे आ जाए गुरु जी। आ जाओ मेरे मारी, 90 आपने पूछ रहे हो गया ना? ये तो हो गया। अरे ये हो गया नहीं? अरे और बच्चे भी कुछ हाँ करते रहे करो ना, 2-4 बच्चे ही हाँ करते रहे। देवेंद्र भाई नाराज चल रहे हो क्या? अरे पीडीएफ मिल गई ना, मिल गई?
तो मैंने आपको यार बड़ा आसान तरीका बताया था गुरु जी, कंपटीशन लेवल पे दिमाग कभी कभी कुछ और भी खेलता है गुरु जी। तो cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर बाई प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। तो ये कह रहा है टू फाइंड किसकी वैल्यू निकालो, cos की पावर 4y इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो बड़ा अजीबोगरीब सवाल है गुरु जी। देखिए जब 0/0 होती है और लिमिट लगी होती है तब वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म के तरीके से वो काम करती है सवाल के अंदर, है ना। सवाल के अंदर तो सीधी सीधी एक बात हमें समझ में आ रही है क्लियरली, x इक्वल टू 0। जब भी इक्वेशन वाले सवाल और इक्वेशन आपको दे रखी है तो जो पॉइंट दे रखे हैं उन्हें रख के देख लो, एंड y बराबर 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर। यदि सॉल्व करने बैठे तो मालिक साहब ये इतनी आसानी सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि हमें ना एक्स पता ना वाई का, तो होना नहीं गुरुजी, हमारा सिंप्लीफाई भी नहीं होगा गुरुजी। देखिए अब आपके दिमाग में एक बात ये आएगी गुरुजी कि सर यदि हम यहां रखते हैं तो ये वैल्यू 0/0 बनी, तो 0/0 को जब लिमिट लगी होती है तब वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में कही जाती है, तो वो डिफाइन नहीं होती, तब उसके लिए रूल लगा होता। अब यहां लिमिट तो लगी हुई नहीं है, तो मालिक साहब ये तो सीधी सीधी बात 0 ही कहलाएगी जी गुरुजी। तो पक्की बात है ये वैल्यू क्या कर गई, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। तो पॉइंट हमें पता चल गए सवाल के अंदर। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, देन द वैल्यू ऑफ इट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बस। ठीक है जी, बात समझ में आई नहीं आई गुरुजी? अरे क्लियर हुई? यदि ये लिमिट लगी होती तो ये हमारी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरह काम करती गुरुजी। तो चलिए साहब, कल मुलाकात होती है, कल ये चैप्टर भी दी एंड होता है। बस 2 चैप्टर ये थोड़े से अलग अजीब है टिग्नोमेट्री के, 2 चैप्टर टिग्नोमेट्री के आसान है गुरुजी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमारे 10th 12th लेवल के ज्यादातर मैथ या 10th की ज्योमेट्री वोमेट्री कुछ आ रही है जी, इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए थोड़ा सा। चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं आपसे। कल तक के लिए आपको शुभकामनाएं, भगवान आपका तरक्की कराए, भविष्य उज्जवल हो आप